नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका हमारे चैनल गीता ज्ञान सार पर। आज हम भगवत गीता के अध्याय 2 के श्लोक 9 की चर्चा करेंगे। इस श्लोक में अर्जुन भगवान श्री कृष्ण के सामने अपने संपूर्ण आत्मसमर्पण को व्यक्त करते हैं। इस श्लोक के माध्यम से अर्जुन की मानसिक स्थिति और उनके भीतर के द्वंद्व को समझने का प्रयास करेंगे और देखेंगे कि इसका हमारे जीवन में क्या महत्व है। संजय उवाच एव मुक्त्वा ऋषिकेशम गुडाकेश परंतप न योत्स्य इति गोविंद मुक्त्वा तूष्णीम बभूवः। संजय कहते हैं, इस प्रकार अर्जुन ने भगवान ऋषिकेश से कहा, मैं नहीं लड़ूंगा, और फिर वह चुप हो गया। इस श्लोक में संजय, जो कि महाभारत के युद्ध का वर्णन धृतराष्ट्र को कर रहे हैं, बताते हैं कि अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण से यह कहकर अपनी बात समाप्त की कि वह युद्ध नहीं करेगा। इसके बाद अर्जुन चुप हो गए और गहरे विचारों में डूब गए। अर्जुन की इस स्थिति से यह स्पष्ट होता है कि वह कितने गहरे मानसिक संघर्ष में हैं। एक तरफ उन्हें अपने कर्तव्य का पालन करना है, जो कि एक क्षत्रिय होने के नाते युद्ध करना है, लेकिन दूसरी तरफ उनका मन अपने परिवार और गुरुओं के प्रति स्नेह और आदर के कारण इस युद्ध से बचना चाहता है। यह द्वंद्व उनके मन को अत्यधिक विचलित कर रहा है और वह असमंजस में फंसे हुए हैं। अब हम इस श्लोक की गहराई को एक उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। मान लीजिए कि एक व्यक्ति अपने करियर में एक महत्वपूर्ण निर्णय लेने की स्थिति में है। वह अपनी वर्तमान नौकरी में खुश नहीं है और एक नया अवसर प्राप्त हुआ है जो अधिक लाभदायक है, लेकिन इस नई नौकरी के लिए उसे अपने परिवार से दूर जाना पड़ेगा और उसका परिवार उसके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इस स्थिति में वह व्यक्ति अर्जुन की तरह ही मानसिक द्वंद्व में फंसा हुआ है। एक तरफ उसका कर्तव्य और करियर है और दूसरी तरफ उसका परिवार और उसकी भावनाएं। ऐसे में वह समझ नहीं पा रहा है कि किस दिशा में कदम बढ़ाए। यही वह मानसिक स्थिति है जिसमें अर्जुन भी फंसे हुए थे और इस द्वंद्व के कारण ही उन्होंने भगवान श्री कृष्ण से कहा कि वह युद्ध नहीं करेंगे और फिर चुप हो गए। इस श्लोक से हमें यह शिक्षा मिलती है कि जीवन में कई बार हम ऐसे निर्णयों के सामने खड़े होते हैं जहां हमारा मन और कर्तव्य एक दूसरे के विरोध में होते हैं। अर्जुन की यह स्थिति हमें यह सिखाती है कि जब भी हम ऐसे द्वंद्व में फंसे होते हैं तो हमें धैर्यपूर्वक और समझदारी से निर्णय लेना चाहिए। यह भी महत्वपूर्ण है कि हम अपनी भावनाओं को व्यक्त करें, जैसे अर्जुन ने श्री कृष्ण के सामने किया। कभी कभी हमारे भीतर की उलझनों को व्यक्त करना भी समस्या के समाधान की दिशा में एक बड़ा कदम हो सकता है। अंत में इस श्लोक से हमें यह सीखने को मिलता है कि जीवन में जब हम द्वंद्व की स्थिति में होते हैं तो हमें अपनी भावनाओं को व्यक्त करना चाहिए और धैर्यपूर्वक निर्णय लेना चाहिए। अर्जुन की यह स्थिति हमें यह सिखाती है कि किसी भी कठिन परिस्थिति में आत्मसमर्पण करना और धैर्य रखना कितना महत्वपूर्ण होता है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, अपने विचार कमेंट में लिखें और हमारे चैनल गीता ज्ञान सार को सब्सक्राइब करना न भूलें। ऐसे और भी ज्ञानवर्धक वीडियो के लिए हमारे साथ जुड़े रहें।